ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं। हम लोगों ने 20 और 21वां श्लोक श्रवण किया जो निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी के विषय में था, अर्थात ज्ञान मिश्रा प्रधानीभूता बेसिकली उसके संबंध में था, सायुज्य मुक्ति ब्रह्म सायुज्य के विषय में। अभी हम लोग बात करते हैं 22वें श्लोक में, जो हमारा जो द्वितीय प्रकरण चल रहा है गतागति, इसका अंतिम श्लोक है जो 14वें श्लोक से आरंभ हुआ था। इसमें भगवान है भक्त लोगों की गति के विषय में बता रहे हैं। पुरुष है स पर है पार्थ भक्त्या लभ्यतु अनन्यया यस्यांत है स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम। हे पार्थ, भूतानी, भूतानी का मतलब है संपूर्ण प्राणी, यस्य माने जिससे, अंतः स्थानी जिसके अंतर्गत हैं, और येन माने जिससे, इदम माने यह संसार, सर्वम व्याप्त है, ततम जिससे सभी प्राणी, जिसके अंदर सभी प्राणी स्थित हैं और जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, वो कौन है? सौ परम पुरुष परमात्मा तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। अर्थात परमात्मा की प्राप्ति भक्ति से ही होगी। फिर यहां पर तू शब्द के इस्तेमाल करके भगवान ने पुराने वाले जो श्लोक से उनसे इसको भिन्नता दिखा दी, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति तो अनन्य भक्ति से ही होगी। वो यहां ये कह रहे हैं वो अक्षर ब्रह्म की उपासना से नहीं होगी। किस परमात्मा की प्राप्ति होगी? जो सब जगह सारे संसार में व्याप्त है और जिसके अंदर सभी प्राणी निवास करते हैं। यस्य अंतः स्थानी, जिसके अंतर्गत हैं। तो परमात्मा की बात कर रहे हैं यहां पर, जो भगवान का जो प्रथम आविर्भाव था निर्विशेष ब्रह्म, उससे श्रेष्ठ है और अंतर्यामी के रूप में सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान है। और जो भगवान का समग्र रूप है, इन दोनों के विषय में ही, क्योंकि पुरुषोत्तम भी भगवान अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होते हैं। क्योंकि योग मिश्रा प्रधानीभूता के उपास्य हैं परमात्मा और शुद्ध भक्ति के उपास्य हैं भगवान। पुरुष है, पुरुष कहा गया भगवान को यहां। पुरुष का मतलब होता पूरी देह शेते, अर्थात जो शरीर रूपी पुर में शयन करते हैं उसको कहते हैं पुरुष। शेते, शेते का मतलब शयन करना, देह माने देह में, शरीर में, पुर में। तो जीवात्मा और परमात्मा दोनों को ही पुरुष कहा गया है, क्योंकि दोनों ही इस शरीर में रहते हैं, आत्मा भी है और परमात्मा भी है। लेकिन यहां पर कह रहे हैं पर है पुरुष है, अर्थात जो परम पुरुष है। इसका मतलब है कि यहां पर परमात्मा के विषय में बात की जा रही है। इसी के विषय में भगवान
से पूछा था अर्जुन ने कि इस देह के अंदर अधियज्ञ जो है वो कौन है, अधियज्ञ कथम को अत्र देह अस्मिन मधुसूदन। तो भगवान जो प्रश्न पूछा था उसी का उत्तर दे रहे हैं कि इस शरीर के अंदर, देह के अंदर परमात्मा का निवास है, अधियज्ञ। और वो कैसे स्थित हैं, अंतकाल में कैसे जानने में आएंगे। तब भगवान ने कहा था कि अंतर्यामी के रूप में परमात्मा मैं ही हूं, उसी को परम पुरुष, दिव्य पुरुष भी कहा जाता है। तो यस्यांतः स्थानि भूतानि येन सर्वम इदम ततम। यहां पर अन्वय रूप से बता रहे हैं कि हमारे सभी के सभी प्राणी भगवान के अंदर स्थित हैं और भगवान इस सारे जगत के अंदर व्याप्त हैं। जबकि 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहा था मत्तः एवेति तान विद्धि न त्वहम तेषु तेमयि, कि जितने भी ये भाव हैं ये मैं उनमें नहीं हूं और वे मेरे में नहीं है। और इसके विपरीत यहां पर कह रहे हैं अन्वय रीति से कि परमात्मा के अंतर्गत ही सभी प्राणी हैं और परमात्मा से संपूर्ण शरीर व्याप्त है, अर्थात भगवान से अतिरिक्त किसी चीज की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। तो इसी बात को भगवान आगे 9वें अध्याय में भी बताएंगे विधि और निषेध से। तो परमात्मा सब जगह है, परमात्मा सब समय है, सभी वस्तुओं में है, सभी क्रियाओं में है, सभी प्राणियों में है। स्थान, काल, पात्र, क्रिया सभी के कारण है। जैसे पंच तत्वों में सबसे पहले उत्पन्न होता है आकाश, आकाश से होती है वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। अब इन सब का कारण क्या हुआ? आकाश हुआ। पृथ्वी का कारण आकाश है, आधार है आकाश। तो मतलब यह हुआ कि इस आकाश के अंदर वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी सब कुछ है। उसी प्रकार से भगवान से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु में भगवान ही है और वो प्रत्येक वस्तु भगवान में भी है। जैसे आकाश से उत्पन्न हुआ वायु, इसका मतलब वायु आकाश में है। वायु से उत्पन्न हुई अग्नि, तो इसका मतलब अग्नि भी आकाश में है। तो जब सभी प्राणी भगवान से उत्पन्न हुए तो मतलब वो प्राणी भगवान में है। तो यही कह रहे हैं वहां अंतः स्थानि भूतानि, मेरे अंदर ही वो सारे प्राणी हैं। और उन प्राणियों के अंदर भी, इस जगत के अंदर भी सर्वत्र भगवान ही व्याप्त हैं, सर्वव्यापक हैं। वही है परम पुरुष, वही है अधियज्ञ रूप से जिसको परमात्मा कहा जाता है। अब इसका जो उपाय है प्राप्ति का, वो उपाय बताया लभ्य तु अनन्य, भक्त्या लभ्य तु अनन्यया, भक्त्या लभ्य तु अनन्यया, अनन्य भक्ति के द्वारा। अनन्य का मतलब हो गया जब भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। अन प्लस अन्य मतलब जहां अन्य की सत्ता ही स्वीकार नहीं की गई है, वही है अनन्य। जो अनन्य को आदर देता है, जो अन्य को महत्व देता है, उसे स्वतंत्र मानता है, वो अनन्य नहीं हो सकता। यदि हम किसी देवता को आदर देते हैं स्वतंत्र सत्ता मान के, उसको भगवान का प्रतिनिधि, उसको भगवान का अंश न मान के, तो वो अनन्य नहीं हो सकता कभी भगवान का, क्योंकि उसकी श्रद्धा तो उस देवता के प्रति है, उस भगवान के प्रति नहीं है। तो उसको भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, उसको उस देवता की प्राप्ति होगी। देवान देवे जो यान्ति, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं को प्राप्त करते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों को प्राप्त करते हैं। और मद भक्त यान्ति मामपि, मेरा भक्त मुझे प्राप्त करता है। 7वें अध्याय में भगवान बताए हैं हमको। तो जब सारी क्रियाएं ही भगवान के लिए की जाएंगी तभी वो भक्ति कहलाएगी। भक्त्या तु अनन्यया लभ्य, अनन्य भक्ति के द्वारा
उसका खाना पीना सोना सब कुछ भगवान के लिए है, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए है। तो यहां पर अनन्य भक्ति के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति बताई गई। अब हम लोग 23वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। 23वें श्लोक में अब हमारा तीसरा प्रकरण शुरू हो रहा है इस अध्याय का, और वो है यान प्रकरण। यान प्रकरण का मतलब है कि मृत्यु होने के बाद किस प्रकार से, किस पद्धति के द्वारा, किस एरोप्लेन में बैठ के वो कहां पर जाता है। यान का मतलब होता है वायुयान होता है ना, जैसे एरोप्लेन, तो ये यान प्रकरण है। मार्ग, मृत्यु के बाद कौन से मार्ग हैं जिनसे जाना पड़ता है हमको, तो इसमें हमारे 23वें श्लोक से लेकर 28वें श्लोक तक, अंतिम तक यही वाला प्रकरण चलेगा हमारा। तृतीय प्रकरण यान प्रकरण। 23वां श्लोक हम श्रवण करते हैं। यत्र काले तु अनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। पहले प्रकरण में भगवान ने बताया था परिप्रश्नेन, उसमें अर्जुनों के द्वारा पूछे गए जो 7 प्रश्न थे उनका उत्तर दिया था 13 श्लोकों में। ये ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ क्या है। फिर 14 से 22वें में द्वितीय प्रकरण में गता गति, इस प्रकरण में शुद्ध भक्ति के विषय में बताया, और उसके बाद फिर ब्रह्म ज्ञान मिश्रा प्रधानीभूता और योग मिश्रा प्रधानीभूता की बात की, वैकुंठीय मुक्ति की भी बात की और ब्रह्म सायुज्य की भी बात की। अब यहां पर तीसरे प्रकरण में 2 प्रकार की गति और बता रहे हैं। 16वें श्लोक में बताया था कि जो ब्रह्म लोक तक को प्राप्त कर लेते हैं उन्हें लौट कर आना पड़ता है, आ ब्रह्म भुवनालोका। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उन्हें कभी लौट कर आना नहीं पड़ता। यम प्राप्य निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। तो ये तो बता दिया, लेकिन भगवान अपनी ओर से अब एक बात और बताना चाह रहे हैं कि वे कौन से मार्ग हैं जिस मार्ग से जाकर लौट कर नहीं आते, और किस मार्ग से जाने वाले लौट कर आते हैं। इन्हीं दोनों मार्गों को ही यहां पर बोला गया यान प्रकरण। 2 ही मार्ग हैं। इस ब्रह्मांड में अनेक जीव हैं जो बार बार मरते हैं, बार बार जन्म लेते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जब तक हमारा कर्म बंधन है तब तक हमारा यह आवागमन का चक्र चलता रहेगा। जब तक हम कर्म का फल नहीं भोग लेंगे तब तक, क्योंकि न अभुक्तम क्षीयते कर्म, बिना भोगे कर्म का नाश नहीं है। लेकिन भोगते भोगते भी जो हम कर्म करते हैं उससे नए नए कर्म बनते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज की तरह, कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह, जिस प्रकार मूलधन और ब्याज जुड़ते जुड़ते मिश्र धन बढ़ता जाता है, वैसे ही हमारा जो ब्याज है इकट्ठे होते होते विशाल कर्म फल बन जाता है। और हम इसी कर्म के चक्र में फंसे रह जाते हैं। हम कर्म फल भोगने आए थे इस पृथ्वी पर, तो अब भोगते भोगते जो और कर्म कर रहे हैं उनसे नए नए कर्म फल बना रहे हैं, तो इनका अंत कभी होने वाला है ही नहीं, क्योंकि कर्म करना हमारा स्वभाव है। इससे कभी छुटकारा हमें हो नहीं सकता। लेकिन फिर भगवान क्यों कह रहे हैं यम प्राप्य निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम? इसका मतलब कोई तरीका ऐसा है कि वापस ना आना पड़े, लौटना ना पड़े, तो उसको प्राप्त करने का उपाय बताया भगवान ने, अनन्य भक्ति। लभ्या भक्त्या लभ्या तु अनन्यया, भक्त्या लभ्य तु अनन्यया। तो 22वें श्लोक में संकेत किया केवल, जिसकी चर्चा भगवान करेंगे 9वें अध्याय में। अब तो यहां पर जो तीसरे प्रकार के जीव हैं, एक तो जीव ऐसे हो गए
जो कर्म के चक्कर में आते रहते हैं, जाते रहते हैं, विषयी लोग हैं। दूसरे जो भगवान के धाम में चले जाते हैं। अब एक तीसरे प्रकार के जीव हैं, उनके लिए दो प्रकार के रास्ते हैं। एक रास्ते से तो लौटना पड़ता है और एक रास्ते से लौटना नहीं पड़ता। तो यहां पर भी भगवान पहले की भांति तू शब्द लगा दिया। यत्र काले तू अनावृत्तिम, तू माने परंतु। परंतु हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन भरतर्षभ, यत्र काले, यत्र काले का मतलब है जिस काल में। यहां पर काल का शब्द है, काल का जो अर्थ है वो समय नहीं है। यहां पर काल का जो अर्थ है वो है मार्ग, अर्थात जिस मार्ग में प्रयाता, प्रयाता का मतलब है शरीर को छोड़कर जाना, प्रस्थान करना। तो शरीर को छोड़कर जो गया है जिस मार्ग में, योगी गण जो योगी हैं, अनावृत्तिम अर्थात अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं, यान्ति, और फिर लौटकर नहीं होते, लौटकर नहीं आते। और अनावृत्ति का मतलब है वो लौटकर नहीं आते। और दूसरे प्रकार के भी लोग हैं जो लौटकर आते हैं, आवृत्तिम। उन दोनों मार्गों को तम कालम वक्ष्यामि, उन दोनों मार्गों को मैं तुझे बताऊंगा। भगवान यहां पर दो प्रकार के मार्ग बताएंगे। अब जिस मार्ग से जाकर वापस आना पड़ता है और जिस मार्ग से जाकर वापस नहीं आना पड़ता। पहले चर्चा हो चुकी है, जो भगवान के धाम में चले गए वो तो ठीक है, डायरेक्ट भक्ति के द्वारा। और कुछ लोग हैं जो आवागमन के चक्र में पड़े हुए हैं, यहां पर उनकी बात नहीं हो रही है। यहां पर उन योगियों की बात हो रही है जो दोनों योगी हैं, दोनों को भगवान ने योगी बताया है। लेकिन एक प्रकार के योगी वापस आते हैं और एक प्रकार के योगी वापस नहीं आते, और डिपेंड करता है वो किस रास्ते से गए हैं। व्हाट इज द रोड थ्रू विच दे हैव ट्रेवल्ड आफ्टर डेथ। हां, तो दो प्रकार के मार्गों का यहां पर वर्णन किया है। उन दोनों प्रकार का, दोनों मार्गों का जो नाम है वो है देवयान और पितृयान। एक का नाम है देवयान और एक का पितृयान। यान, यान का मतलब है रास्ता। तो देवयान से जाने वाले जो हैं वो लौटकर नहीं आते, अर्थात देवताओं के रास्ते से, ऐसा समझ लें। जबकि पितृयान वाले जो व्यक्ति हैं, इसको ऐसा समझें कि दो प्रकार के व्हीकल्स हैं हमारे पास। एक व्हीकल का नाम है देवयान और दूसरा नाम है पितृयान। तो देवयान वाले वापस नहीं आएंगे, पितृयान वाले वापस आएंगे। तो देवयान में केवल जाना ही जाना है, अनावृत्तिम, और पितृयान में जाना है और फिर आना भी है। तो दो प्रकार की गतियां हो गई हैं। अब मुक्ति जो है, मुक्ति का मतलब जब लौटकर नहीं आना, तो ये दो प्रकार की होती है। एक होती है सद्य मुक्ति और एक होता है क्रम मुक्ति। दो प्रकार की मुक्ति बताई गई है, सद्य मुक्ति और क्रम मुक्ति। सद्य मुक्ति का मतलब है जीवित रहते हुए ही कर्म बंधन से छूटना, अर्थात इसी जीवन में भगवत प्राप्ति। सद्य का अर्थ होता है तुरंत, शीघ्र, अर्थात जीवन मुक्त इसी जीवन में हो गए, उसे कहा जाता है जीवन मुक्त। ये जीवन मुक्त भी दो प्रकार के होते हैं, एक भक्त भी होते हैं और ज्ञानी भी होते हैं। और दूसरी प्रकार की जो मुक्ति है वो है क्रम मुक्ति। तो यहां पर क्रम मुक्ति की बात की जा रही है। भक्ति की, ज्ञान की बातें तो भगवान पहले कराए हैं, सद्यो मुक्ति की बात। तो क्रम मुक्ति उनकी होती है जो साधन भजन करते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर कुछ सूक्ष्म वासना रह जाती है। उन लोगों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है।
ब्रह्मलोक का मतलब ब्रह्मा जी का लोक, इसको सत्यलोक भी कहा जाता है। 14 भुवन के अंदर जो सर्वश्रेष्ठ स्थान है, ये फिर ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्त होते हैं क्रमशः। जो लोग ब्रह्मलोक में चले जाते हैं वो ब्रह्मा जी की आयु जितनी है उतने वर्ष तक वहां पर वास करते हैं और फिर ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं। हम लोग इसको बात करेंगे आगे डिटेल में। और यही है क्रम मुक्ति। तो पहले हम लोगों ने बात की मुक्ति दो प्रकार की, सद्य मुक्ति और क्रम मुक्ति। सद्य मुक्ति की बात हम लोग पहले कराए हैं, जिसमें भगवान ने कहा था 15वें श्लोक में ही, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नापनुवंती महात्मा ने संसिद्धिम परमाम गता। वो सद्य मुक्ति थी, भक्ति के द्वारा, शुद्ध भक्ति के द्वारा। अब यहां पर देवयान के द्वारा क्रम मुक्ति का वर्णन है। देवयान का मतलब क्रम मुक्ति। अब इन दो मुक्तियों के अतिरिक्त एक तीसरी अवस्था भी है। देखिए, सब्जेक्ट जो है, हमारा विषय जो है, थोड़ा सा मुश्किल है समझने में, लेकिन इंपॉर्टेंट है। हम ऐसा सोचे कि हमें इससे मतलब नहीं है क्योंकि हम तो भजन कर रहे हैं, वो बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी जानना आवश्यक है इसको। क्योंकि भगवान ने बताया है तो कोई कारण होगा ना। तो तीसरी अवस्था यह है कि जो ब्रह्मलोक में तो जाते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य मुक्त होना नहीं होता। उनका उद्देश्य होता है ब्रह्मलोक के सुख का भोग करना। तो जब उद्देश्य मुक्ति नहीं है तो फिर उनको भी वापस आना पड़ता है। वो ब्रह्मलोक जाकर भी वापस आ जाते हैं। अब इस प्रकरण में भगवान दो प्रकार की बात करेंगे, क्रम मुक्ति और पुनरावृत्ति। कौन लोग वापस आते हैं और कौन लोग नहीं आते हैं। यत्र काले, सबसे पहले कहा है इसमें यत्र काले। यत्र काले का मतलब है जिस समय, जिस मार्ग से। क्योंकि भगवान आगे 26वें श्लोक में इसका पर्यायवाची शब्द प्रयोग करेंगे, गति, और 27वें श्लोक में कहेंगे श्रुति। दो चीजें हैं, गति और श्रुति। दोनों ही शब्द जो हैं मार्ग के वाचक हैं। गति का मतलब मार्ग, श्रुति तो श्रुति का मतलब ही होता है रास्ता। इसका तात्पर्य है कि चाहे क्रम मुक्ति हो चाहे पुनरावृत्ति हो, इसका कारण समय नहीं है। जबकि यहां पर काले बोला, काल का मतलब होता है समय, लेकिन इसका मतलब समय नहीं है। इसका मतलब है मार्ग। अर्थात मृत्यु किसी विशेष समय में हो यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि मृत्यु के बाद किस मार्ग से जीवात्मा गमन करता है यह महत्वपूर्ण है। यह बात समझ लेनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगले श्लोक में भगवान उत्तरायण और दक्षिणायन की बात करेंगे। और वहां पर हम लोग ये सोचते हैं कि साल के 6 महीने उत्तरायण होता है, 6 महीने के दक्षिणायन होता है। तो उत्तरायण में मरने से हमारी मुक्ति हो जाएगी, दक्षिणायन में मुक्ति नहीं होगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। समय और स्थान, समय और मार्ग सापेक्ष हैं। तो यहां पर हम काल का मतलब समय नहीं समझकर मार्ग समझेंगे। समय का मतलब सामान्यतः रहते हैं घंटा, मिनट, रात, दिन, वर्ष, महीना। काल जो शब्द है, इससे हमें बोध होता है दो घटनाओं के क्रम का, कि पहले क्या घटना घटी और बाद में क्या हुआ। पहले पिता हुआ फिर पुत्र हुआ। तो इन दोनों की घटनाओं के अंतराल में जो नाप है उसका अंतराल का, वो है काल। तो इस क्रम के कारण को बोलते हैं काल। तो काल ऐसा नहीं है कि घड़ियों से ही काल का पता लगेगा। अगर सारी दुनिया की घड़ियां बंद हो जाएं तो भी काल तो चलता रहेगा ना।
तो ये जो काल है, इस काल के बहुत सारे टुकड़े हैं और इन सब टुकड़ों में एक एक देवता बैठे हैं। उसे उस टुकड़े का अधिष्ठात्र देवता कहते हैं, जिसको कालाभिमानी देवता भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए हमारे सबके शरीर जो हैं वो पंच महाभूत से बने हैं। अब पंच महाभूत के टुकड़े हैं ये, पशु का शरीर, पक्षी का शरीर, मनुष्य का शरीर, तो सब जड़ हैं। अब इन सब जड़ शरीरों में एक चेतन तत्व बैठा है, उसको बोलते हैं जीवात्मा। तो जीवात्मा के बैठने से ये जो जड़ शरीर है ये भी चेतन हो गया। इसी प्रकार से हम लोग जब मकान के बारे में बात करते हैं, घर के बारे में, वास्तुशास्त्र के अंदर, तो वहां भी हम बोलते हैं कि मकान के अलग अलग भागों में अलग अलग देवता बैठे हैं, जिसको हम बोलते हैं वास्तु देवता। प्रत्येक दिशा का भी एक देवता होता है, जैसे पूर्व दिशा के इंद्र हैं, पश्चिम के वरुण, उत्तर के कुबेर और दक्षिण के यम। तो इसी प्रकार काल को भी विभाजित किया गया है। दिन, रात, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, महीना, ऋतु, अयन, वर्ष, इन सबके देवता होते हैं। इस चेतन तत्व जो बैठा है इस काल के टुकड़ों में, उसी के कारण इस काल में इतनी शक्ति है। और कालों के भी जो काल महाकाल है वो है स्वयं भगवान। 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में बताया भगवान ने, कालो अस्मि लोकक्षय कृत प्रवर्धो, मैं स्वयं काल हूं जो इस संसार का क्षय करने में प्रवर्ध बढ़ा हुआ काल हूं मैं। इसीलिए काल शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, तो हमें उसका लेना पड़ेगा अर्थ कालाभिमानी देवता। आगे श्लोक में जो बातें आएंगी हम उस विषय की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं यहां पर। यत्र काले तु अनावृत्तिम, तो काल का मतलब है समय नहीं, उस समय का देवता, अभिमानी देवता, उसका अधिष्ठात्र देवता। ये देवता जो है हमको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। दो रास्ते हैं ना, देवयान और पितृयान। अब देवयान का मतलब रास्ता, मार्ग। तो उस मार्ग के अंदर जब ट्रेवल करते हैं तो उसमें अलग अलग माइलस्टोन्स हैं। यहां से यहां तक ये वाला देवता काम करेगा, वहां से वहां तक वो करेगा, फिर वहां से वहां तक वो करेगा। लाइक दैट वी ट्रेवल ऑन दैट रोड आफ्टर द डेथ। तो दो प्रकार के मार्ग हैं, अनावृत्तिम और आवृत्तिम। अनावृत्तिम का मतलब लौट कर नहीं आते, जिनका ज्ञान अनावृत है, जिनका ज्ञान कामनाओं के द्वारा अनावृत है, ढका हुआ नहीं है, वे लोग लौट के नहीं आते, अनावृत्तिम। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा, हमारा ज्ञान हमारी कामनाओं से ढका होता है ना। काम रूपेण कौन्तेय, तो जिनका ज्ञान कामनाओं से आवृत है, संसार में आसक्त हैं, उन्हें बार बार आना पड़ता है। और जो ढके हुए नहीं है, जिनका ज्ञान, उनको आना नहीं पड़ता। तो हम लोग इसी संबंध में आगे अपनी चर्चा कंटिन्यू करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।